रात के 1 बज रहे थे और घर में सब सो चुके थे, लेकिन अजय को तेज पेशाब लगी थी। उसने करवट बदली और अनमाने मन से उठकर बाथरूम की ओर बढ़ा। अंधेरे में उसे हर कोना डरावना लग रहा था। टॉयलेट का दरवाजा खोलते ही हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने लाइट ऑन की और अंदर घुस गया। जैसे ही दरवाजा बंद किया, उसने महसूस किया कि बाथरूम के कोने में कोई खड़ा है। उसकी नजर आईने पर पड़ी। वह अकेला था, लेकिन आईने में कोई और भी था। एक लंबी काली झुकी परछाई, बेजान, जिसे किसी ने वहीं छोड़ दिया हो। अजय का हलक सूख गया। उसने जल्दी से नजरें फेर ली और अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन तभी आईने में वो परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। हालांकि अजय अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। शायद कोई भ्रम होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर आईने में खड़ी उस परछाई का सिर धीरे धीरे टेढ़ा हो गया, 180 डिग्री तक मुड़ गया। उसकी बिना पुतली वाली आंखें अजय को घूर रही थी। अजय घबरा कर पलटा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। उसने खुद को संभाला और तेजी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा जाम हो चुका था। तभी उसके कानों पर एक धीमी सरसराहट गूंजी। इतनी रात को मत आया करो, मैं यही रहती हूँ। अजय ने कांपते हाथों से दरवाजा पीटना शुरू किया। उसकी चीख घर में गूंज उठी। अगले ही पल दरवाजा झटके से खुल गया और वह बाहर गिर पड़ा। उसकी माँ दौड़कर आई। क्या हुआ जी? लेकिन अजय कुछ बोल नहीं पाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी नजर अब भी बाथरूम के आईने पर थी, क्योंकि आईने में अब भी वो परछाई खड़ी थी, मुस्कुराती हुई।